हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एआर फाउंडेशन। बच्चों, आज मैं आप लोगों को होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दूंगी, जैसे कि होमोलॉगस सीरीज़ किसे कहते हैं, डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज़ के लिए डिफरेंट जनरल फार्मूलेज कौन कौन से होते हैं, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन होमोलॉगस सीरीज़ में प्रेजेंट होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या रिलेशन होता है। ओके बच्चों, सबसे पहले हम लोग होमोलॉगस सीरीज़ किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। होमोलॉगस सीरीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की उन फैमिली को कहते हैं जिनके सभी मेंबर्स का जनरल फार्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, A homologous series is a family of organic compounds with the same general formula, same functional group and similar chemical properties. Okay? अब इस चीज़ को हम डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। फर्स्ट है हमारा होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स बच्चों उन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिसमें सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ओके, यहाँ पर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है एंड सो ऑन। ठीक है, अगर n की वैल्यू हम 1 प्लेस करते हैं तो हमें फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला मिलेगा। जैसे कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 1 2 + 2 4, तो फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला हुआ CH4। ओके, इसी तरह से सेकंड मेंबर के लिए n की जगह अगर हम 2 प्लेस करते हैं तो C2 हो गया, और हाइड्रोजन कितना होगा 2 2 4 + 2 6, तो ये सेकंड मेंबर बन गया। थर्ड मेंबर के लिए n की जगह 3 रखेंगे तो ये C3 हो गया, और हाइड्रोजन कितना हुआ 3 2 6 + 2 8, तो ये थर्ड मेंबर हो गया। इस तरह से हम सभी मेंबर्स के फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट मेंबर का नाम होगा बच्चों यहाँ पर मीथेन, सेकंड मेंबर का नाम है इथेन, थर्ड का नाम हो गया प्रोपेन। ओके, तो ये हमारी होमोलॉगस सीरीज हुई एल्केन्स की। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। ओके, एल्कीन्स बच्चों उन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ओके, इनका जनरल फॉर्मूला होता है होगा CnH2n। ओके, यहाँ पर n की वैल्यू 1 नहीं होती है। ओके, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। क्यों? 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने बताया कि एल्कीन्स उन हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन तो होना ही चाहिए, इसलिए n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। ओके, तो फर्स्ट मेंबर हुआ हमारा n, अगर हमने 2 रखा तो C2 हो गया ये, और हाइड्रोजन कितना हुआ 2 2 4, तो फर्स्ट मेंबर का नाम होता है यहाँ पर इथीन। ओके,
अगर N की जगह हम कार्बन में 3 रखते हैं तो ये हुआ C3 और हाइड्रोजन हो गया 3 2 जा 6। इसका नाम होगा प्रोपीन। अगर N की जगह 4 रखते हैं तो हाइड्रोजन हो गया 4 2 जा 8, तो इसका नाम होगा ब्यूटीन। इसी तरह से हम और भी मेंबर्स के फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ओके, अब हमारी थर्ड होमोलोगस सीरीज आती है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। ओके, एल्काइंस बच्चों उन हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। ओके, और यहाँ भी n की वैल्यू 1 नहीं होगी, 2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन तो होना ही चाहिए। ओके, 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें फर्स्ट मेंबर इस सीरीज़ का मिलेगा, जिसका फॉर्मूला होगा C2 और हाइड्रोजन कितना होगा 2 2 जा 4 -2 2। तो फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला हुआ C2H2। इसका नाम होता है बच्चों इथाइन। ओके, एक मिनट, इसका नाम हुआ बच्चों इथाइन। ठीक है, अब अगर हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो हमको फॉर्मूला मिलेगा C3 और हाइड्रोजन 3 2 जा 6 -2 4। ठीक है, तो हाइड्रोजन हुआ 4। इसका नाम होगा बच्चों प्रोपाइन। ओके, अगर n की वैल्यू 4 रखते हैं तो हाइड्रोजन होगा हमारा 4 2 जा 8 -2 6। ठीक है, इसी तरह से हम और भी मेंबर को के फॉर्मूले को लिख सकते हैं। इसका नाम होता है बच्चों ब्यूटाइन। ओके, नेक्स्ट है हमारे फोर्थ सीरीज। बच्चों अगर अभी तक हम लोगों ने जो 3 सीरीज पढ़ी, इन सभी के मेंबर्स के फॉर्मूले में हमने देखा कि सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो होमोलोगस सीरीज उस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग बनेगी। फॉर एग्जांपल, सपोज एल्केन्स की सीरीज में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप आ जाता है तो हमें मिलेगी होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स। ओके, इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग, एक हाइड्रोजन कम करके OH ऐड होना है। तो जैसे फर्स्ट मेंबर है एल्केन का मीथेन है CH4, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा CH3, एक हाइड्रोजन कम हुआ और OH लग गया, तो फर्स्ट मेंबर हो गया हमारा मीथेन से बना मीथेनॉल। ओके, सेकंड मेंबर उसमें इथेन था C2H6, तो एक हाइड्रोजन कम हुआ तो ये हो गया C2H5 और OH लग गया, तो इसका नाम हुआ इथेनॉल। ओके, थर्ड मेंबर उसमें प्रोपेन था जिसका फॉर्मूला था C3H8, तो एक हाइड्रोजन अगर कम हुआ तो ये हो गया C3H7OH।
और इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। इसी तरह से हम आगे के मेंबर्स भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, इस तरह से जैसे हमने अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज़ बनाई, अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्डिहाइड ग्रुप आता है तो एल्डिहाइड्स की होमोलोगस सीरीज़ बन जाएगी। अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन्स आते हैं तो हैलोजन्स की बन जाएगी, मीन्स क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ओके, अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो उसकी बन जाएगी। तो इस तरह से डिफरेंट होमोलोगस सीरीज़ फॉर्म होती है। ओके, यहाँ पर बच्चों एक चीज़ पे मैं आप लोग का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि इन सभी होमोलोगस सीरीज़ को अगर हम ध्यान से देखते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, तो फर्स्ट सीरीज़ एल्केन की है जिसमें फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला है CH4 और सेकंड मेंबर का फॉर्मूला है C2H6। अब इन दोनों मेंबर में एक कार्बन का डिफरेंस है एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, मीन्स देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ CH2। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड मेंबर को देखें तो यहाँ भी एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, मीन्स अगेन देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ CH2। ठीक है, सेकंड सीरीज़ देखते हैं हम लोग। सेकंड सीरीज़ में भी फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर के बीच में, इथीन और प्रोपीन के बीच में एक कार्बन का डिफरेंस है एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो यहाँ भी CH2 का डिफरेंस हुआ। सेकंड और थर्ड मेंबर को देखें तो 1 कार्बन का डिफरेंस है एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, अगेन CH2 का डिफरेंस है। थर्ड सीरीज़ में देखते हैं, फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर में एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो यहाँ भी CH2 का डिफरेंस है। सेकंड और थर्ड मेंबर को देखें तो एक कार्बन का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का, तो यहाँ भी CH2 का डिफरेंस है। अब हम अपनी लास्ट सीरीज़ देखते हैं, इसमें भी एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन, H3 और H5 के बीच में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो यहाँ भी CH2 का डिफरेंस है, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस है। तो हमको एक बात समझ में आ रही है कि होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर इस CH2 को हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो हमें मालूम है कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 यूनिट, हाइड्रोजन का होता है 1 यूनिट, यहाँ 2 एटम है तो 1 × 2। अगर इसको ऐड कर दें तो टोटल आएगा 14, मीन्स यहाँ पर CH2 का डिफरेंस हो रहा है एंड 14 यूनिट का भी डिफरेंस हो रहा है मॉलिक्यूलर मास में। ओके, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, द members of homologous series are differ by number 1 CH2 unit and number 2 14 atomic mass unit in molecular mass। ओके, अब अगर मॉलिक्यूलर मास 14 यूनिट हर मेंबर का इंक्रीज़ होता जा रहा है तो इसका इफ़ेक्ट इसके मेंबर्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे पड़ता है। ओके, तो फिज़िकल प्रॉपर्टी जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे फिज़िकल प्रॉपर्टी भी इंक्रीज़ होती जाती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं
as molecular mass increases in homologous series, a gradation in physical properties is observed, is seen. ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट increases with increasing molecular mass. ओके इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे मॉलिकुलर मास मेंबर्स का इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होती जाती है. ओके जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप पे और फंक्शनल ग्रुप सभी मेंबर का सेम होता है एक फैमिली के. ओके तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस केमिकल प्रॉपर्टीज depend upon the functional group therefore remain similar in the homologous series. ओके तो बच्चों ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द होमोलॉगस सीरीज़ जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की. होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल. ओके